अस्सलाम वालेकुम साथियों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक जीआईसी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। वैसे में मैं मेनली उसको पढ़ा रहा हूँ टीजीटी पीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए तो बहुत ही आवश्यक है, लेकिन साथ ही साथ जीआईसी के सिलेबस में भी दिया हुआ है। तो जिन बच्चों ने जीआईसी फॉर्म डाला है उनके लिए भी ज़रूरी है, और जिन्होंने टीजीटी का फॉर्म डाला है उनके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। इसलिए आप सभी लोग इसको देखें। ये टॉपिक का नाम है गज़ल का फ़न। मसनवी का जो फ़न था वो हमने पीडीएफ के रूप में आप लोगों के इस ग्रुप में भी डाल दिया था। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा गज़ल का फ़न। वैसे मैं ये क्लास एक बार पढ़ा चुका हूँ जीआईसी के लिए, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ाया था हमने, क्योंकि जीआईसी में थोड़ा लंबा टॉपिक था। लेकिन जो मुख्तसर टॉपिक है आपके टीजीटी में, मैं आज वो टॉपिक पढ़ाऊँगा। थोड़ा सा इसको मुख्तसर करके कर दिया है हमने, पीडीएफ में मैं डाल दूँगा। तो आइए देखते हैं गज़ल क्या है, गज़ल के बारे में देखते हैं, गज़ल का फ़न। इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे गज़ल के बारे में जो है आरो ख़यालात, बहुत से शोरा ने कहा है कुछ, वो भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं गज़ल का फ़न। गज़ल क्या है? अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। सबसे पहले तो यहीं आप देख लीजिए, गज़ल क्या है? एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अक्सर पूछा जाता है कि गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो आप कहेंगे अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। जिसके माना क्या होते हैं ये भी देख लीजिए। औरतों से या औरतों की बातें करना, या औरतों के हुस्न व जमाल की तारीफ़ करना। ठीक, तो गज़ल के माना आप जान गए, आपने देखा, औरतों की बातें करना या औरतों के हुस्न व जमाल की तारीफ़ करना। वहीं पर अगर हम आगे बढ़ें तो अरब में शोरा जब अपनी माशूकाओं का सरापा खींचते, या उनके हुस्न व जमाल की तारीफ़ करते, या उनकी मोहब्बत में अपने दिली जज्बात का इजहार करते, तो इस अमल को तगज़्ज़ुल और ऐसे अशार को गज़ल कहते थे। ठीक है, समझते भी चलिएगा आप, इसीलिए हम बहुत स्लो मोशन में पढ़ रहे हैं। फिर है कि इब्तदन गज़ल का जो मौजू है हुस्न व इश्क ही होता है। गज़ल का जो मौजू है इब्तदन वो हुस्न और इश्क ही होता है, मगर वक्त गुज़रने के साथ इसके मौज़ूआत में हर तरह के मज़ामीन शामिल हुए। हर चीज़ में वक्त गुज़रता है तो बदलाव आते ही हैं। इसी तरह से वक्त गुज़रने के साथ साथ गज़ल के जो मौज़ूआत हैं उनमें हर तरह के मज़ामीन शामिल हो गए। कौन कौन से? देखिए, गज़ल के तमाम मिसरे एक ही वज़न और एक ही बहर में होते हैं। एक ही वज़न और एक ही बहर में होते हैं। देखते रहिएगा और समझते रहिएगा। नोट्स बनाने के लिए मैं इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में डाल दूँगा। तो गज़ल के तमाम मिसरे क्या होते हैं? एक ही वज़न और एक ही बहर में होते हैं। वहीं पर देखिए, दो कलमों के हरकत व सुकून में बराबर होने को वज़न कहते हैं। अब अगर कोई पूछे कि वज़न क्या है सर, वज़न बताइए, तो दो कलमों के हरकत व सुकून में बराबर होने को वज़न कहते हैं। फिर आगे है कि लफ्ज़ मिसरा का माना दरवाज़े का एक पट है। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है और क्वेश्चन हमारे सामने भी आया है, एक दो बार पेपर में भी हमने देखा है। लफ्ज़ मिसरा का माना क्या होता है? दरवाज़े का एक पट होता है। रदीफ़ भी देख लीजिए क्या है। यहीं आगे होगा काफ़िया, तो रदीफ़ और काफ़िया भी समझ लीजिए यहाँ से। वह लफ्ज़ या अल्फाज का वह मौजूआ, वह लफ्ज़ या अल्फाज का वह मौजूआ है जिसे हर शेर के आखिर में दोहराया जाता है। ठीक है, तो रदीफ़ क्या है? हर शेर के आखिर में जिसको दोहराया जाए, हर शेर के आखिर में जिसको दोहराया जाए। काफ़िया, देखिए काफ़िया क्या है? उन हरूफ व हरकत के मौजूए को कहते हैं जो हम आवाज़ होते हैं मगर अल्फाज बदले होते हैं। काफ़िया रदीफ़ से पहले होता है। ये चीज़ बहुत ही ध्यान में रखिएगा कि काफ़िया जो होता है वो रदीफ़ से पहले होता है। ठीक है, समझते भी चलिए।
फिर है गज़ल का पहला शेर, गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ़ हों, मतला कहलाता है। ये है मेन चीज़। गज़ल की तारीफ़ हो रही है कि गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ़ हों, क्या कहलाता है? मतला कहलाता है। अब क्वेश्चन में यहीं से अगर बन के आ गया कि मुंदरजा झेल में मतला किसे कहते हैं, अब 4 विकल्प दे दिया जाएगा। दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ़ होते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ़ होते हैं, उसको मतला कहते हैं। फिर है कि गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, मक्ता कहलाता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा ये भी, कि जिसमें जो शायर है वो अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे, समझ लीजिए वो मक्ता है। वहीं पर आगे देखिए, मतला और मक्ता के अलावा बाकी अशार क्या कहलाते हैं? फ़र्द कहलाते हैं। मतला और मक्ता दोनों समझ गए आप कि मक्ता क्या है और मतला क्या है। मतला दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ़ होते हैं, और मक्ता जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, और इन दोनों के अलावा जो होते हैं उनको फ़र्द कहते हैं। फिर है कि गज़ल में मतला अव्वल के बाद सुनते रहिए, गज़ल में मतले अव्वल के बाद अगर दोबारा मतला की तरह कोई शेर आता है तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फिर से एक बार इस लाइन को पढ़ें कि गज़ल में मतले अव्वल के बाद अगर कोई दोबारा मतला की तरह कोई शेर आता है तो उसे हुस्न मतला कहते हैं, या ज़ेब मतला कहते हैं, या और फिर मतले शानी कहते हैं। तो ये 3 नाम हैं, हुस्न मतला, ज़ेब मतला और मतले शानी। ठीक है, मतले अव्वल के बाद अगर आता है तो। फिर है इसी में कि गज़ल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहते हैं? बैयतुल गज़ल। जो गज़ल का सबसे अच्छा शेर होता है उसे बैयतुल गज़ल कहते हैं, शाह बैयत या हासिल गज़ल कहते हैं। एक नाम ये भी है शाह बैयत, या एक नाम ये भी है हासिल गज़ल। तो ये गज़ल की तारीफ़ हम बता रहे हैं। इसके बारे में जो आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे वो देखते रहिएगा अभी। गज़ल में कम से कम 5 शेर होते हैं। कितने? 5, ये ध्यान में रखिएगा। गज़ल में कम से कम 5 शेर होते हैं और ज़्यादा की कोई कैद नहीं है। गज़ल की खुसूसियात में से इख्तियार, जो गज़ल की खुसूसियात होती है उसमें इख्तियार व एजाज़ होता है। ठीक, इख्तियार व एजाज़ है। गज़ल की खुसूसियात में से इख्तियार व एजाज़ है। फिर है कि गज़ल के अशार में मशनवी की तरह ख़यालात का तसलसल नहीं होता। ये ध्यान में रखिएगा कि गज़ल के अशार में मसनवी की तरह ख़यालात व तसलसल नहीं होता, बल्कि हर शेर अपनी जगह एक मुकम्मल शेर होता है। तो बाकी अगले पेज पे चलते हैं, अगले पेज पे तो मुकम्मल शेर होता है। और उसके बाद देखिए, और हर शेर में एक पूरी बात कह दी जाती है। हर शेर में अपनी पूरी बात कह दी जाती है। तो ये गज़ल की तारीफ़ हो गई। उसके बाद देखिए, गज़ल या नज़म के रदीफ़ व काफ़िया को ज़मीन कहते हैं। ज़मीन, गज़ल या नज़म के रदीफ़ व काफ़िया को क्या कहते हैं? ज़मीन कहते हैं। फिर उसके बाद में देखते चलिए और समझते चलिए। या वो बहर और रदीफ़ व काफ़िया जिसकी गज़ल में पाबंदी की जाती है उसको गज़ल की ज़मीन कहते हैं। अब समझ गए, गज़ल या नज़म के रदीफ़ व काफ़िया को ज़मीन कहते हैं। वहीं पर वो बहर और रदीफ़ व काफ़िया जिसकी गज़ल में पाबंदी की जाती है उसको गज़ल की ज़मीन कहते हैं। तो ये गज़ल की ज़मीन हो गई, और यहाँ पर ज़मीन कहते हैं। गज़ल या नज़म के रदीफ़ व काफ़िया को ज़मीन कहते हैं। और गज़ल की ज़मीन किसको कहते हैं? जिसमें रदीफ़ ऐसा जो बहर और रदीफ़ व काफ़िया जिसमें गज़ल की पाबंदी हो उसको गज़ल की ज़मीन कहते हैं। वहीं पर है अगला पॉइंट कि जदीद गज़ल के अनासी अरबा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है पेपरों में। असगर, जिगर, फ़ानी और हसरत,
जदीद गज़ल के अनासिर अरबा जो हैं असगर, जिगर, फ़ानी और हसरत। असगर, जिगर, फ़ानी और हसरत, इसको कई बार आप कहेंगे तो याद हो जाएगा। असगर, जिगर, फ़ानी, हसरत, असगर, जिगर, फ़ानी, हसरत, कई बार कहेंगे। ये जदीद गज़ल के अनासिर अरबा हैं, कई बार पूछा गया है ये प्रश्न में, असगर, जिगर, फ़ानी और हसरत। फिर नीचे है जो हेडिंग डाला हुआ है, देखिए गज़ल का आगाज़ और अर्तका, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा बहुत। उर्दू में गज़ल गोई की इब्तिदा फ़ारसी शायरी के असर से हुई है, फ़ारसी शायरी के असर से हुई है। उर्दू में जो गज़ल गोई की इब्तिदा हुई है वो फ़ारसी शायरी के असर से हुई है। अगला पॉइंट है कि बाज़ लोगों ने अमीर खुसरो को, कई लोगों ने तो अमीर खुसरो को उर्दू का पहला गज़ल गो शायर करार दिया है। बाज़ लोगों ने किसको जो है पहला गज़ल गो शायर करार दिया है? अमीर खुसरो को दिया है। वहीं पर अमीर खुसरो से मंसूब एक गज़ल बहुत मशहूर है जिसका एक मिसरा फ़ारसी और एक मिसरा इसकी वक्त की उर्दू ज़बान में है, या आधा मिसरा फ़ारसी है और आधा मिसरा उर्दू। ठीक, देखिए, जहाल मशकी मकन तगाफिल दर ए नैना बनाए बतियाँ, किताब हजरा न दारम एजां न काहे लेहूँ लगाए छतियाँ, शबान हजरा दराज चून जुल्फ व रोज़ वसिल्स चूँ उमर को ता सखी पिया को जो मैं न देखूँ तो कैसे काटूँ अंधेरी रतियाँ। ये आप पढ़िएगा अच्छे से ढंग से, मैं तो पढ़ाने के लिए थोड़ा तेज़ पढ़ रहा हूँ। तो अगला है कि उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह को करार दिया गया है। कुली कुतुब शाह को करार दिया गया है उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर। कई बार प्रश्न में ये पूछा गया है, कई बार सवाल में ये आ चुका है, आपकी टीजीटी पेपर में भी आ चुका है कि उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? कुली कुतुब शाह। फिर है कि मसूद हसन रिजवी, मसूद हसन रिजवी ने क्या है कि मसूद हसन रिजवी ने, यानी कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है सदरुद्दीन मोहम्मद खान, तो मसूद हुसैन रिजवी ने फ़ायज़ को शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर बताया। अब कभी अगर पूछ लिया जाए कि मसूद हसन रिजवी के मुताबिक अगर देखा जाए तो शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? फ़ायज़ को, ये नाम देख लीजिए, फ़ायज़ को। फिर है उसी में कि याद रहे कि उर्दू शायरी की इब्तिदा शुमाली हिंद से हुई है। उर्दू शायरी की इब्तिदा कहाँ से हुई है? शुमाली हिंद से हुई है। और उर्दू के पहले शायर मसूद साद सलमान मसूद साद सलमान हैं। जैसा कि अमीर खुसरो ने गरतुल कमाल में तहरीर किया है, लेकिन उनके कलाम का कोई नमूना दस्तयाब नहीं है। अमीर खुसरो पहले ऐसे हिंदवी के शायर हैं जिनसे उर्दू हिंदी कलाम मंसूब है। ठीक है, तो वहीं पर अगला पॉइंट है कि वली दक्नी उर्दू का ऐसा पहला बाकायदा गज़ल गो शायर है। वली दक्नी के बारे में बात की जा रही है, देख लीजिए। वली दक्नी उर्दू का ऐसा बाकायदा गज़ल गो शायर है जिसके कलाम को बुनियाद बनाकर बाद के शोरा ने गज़ल गोई की। इन्हीं के जो है वली दक्नी ऐसा शायर हैं, पहले जो है ऐसा बाकायदा गज़ल गो शायर हैं कि जिनके कलाम को बुनियाद बनाकर बाद के शायरों ने जो है गज़ल गोई की है। तो अगले पेज पे चलते हैं, बाकी अगले पेज पे हैं। तो अगले पेज पे कुछ जो है गज़ल के बारे में अदबा और शोरा के ख़यालात हैं, उनको देख लीजिए। इनमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है यहाँ से, और जब पूछ लिया जाएगा तब आप लटक जाएंगे। यहाँ गज़ल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अजीज़ है, ये किसने कहा? ये रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। पूछ लिया जाएगा या सुमेलित, जैसे हिंदी में अगर कहें तो सुमेलित करने के लिए आ जाएगा, तो आप वहाँ फंस जाएंगे। नहीं तो इसको देख लीजिए कि गज़ल जितनी बदनाम है उतनी मुझे अजीज़ है। किसने कहा? ये रशीद अहमद सिद्दीकी ने। रशीद अहमद सिद्दीकी का बहुत सा जो है ख्याल है गज़ल के बारे में। फिर है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, किसने कहा? रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा। फिर है कि गज़ल शायरी नहीं बल्कि तहज़ीब भी है, किसने कहा? ये भी रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। फिर है कि हमारी तहज़ीब गज़ल में और गज़ल हमारी तहज़ीब में ढली हुई है, ये भी रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा। फिर शायरी का नाम आते ही मेरा जहन गज़ल की तरफ मायल हो जाता है, ये भी किसने कहा?
रशीद अहमद सिद्दीकी ने। फिर है कि शायरी जेवर की मोहताज है और जेवर गज़ल का मोहताज है। कितनी बड़ी तारीफ़ कर डाली है गज़ल की रशीद अहमद सिद्दीकी ने। अब जब भी आप तारीफ़ देखिए तो आप ये जान जाइए कि हो सकता है कि रशीद अहमद सिद्दीकी का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि तारीफ़ इन्होंने ही ज़्यादा करी है। और भी लोगों ने तारीफ़ की है, जैसे फिराक गोरखपुरी है, नीचे भी देखेंगे आप। फिर है कि गज़ल को मैं फ़न नहीं उर्दू शायरी की आबरू समझता हूँ, ये भी रशीद अहमद सिद्दीकी द्वारा ही कहा गया है। फिर गज़ल रेज़ाकारी में मैनाकारी है। गज़ल क्या है? रेज़ाकारी में मैनाकारी है, ये भी रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा। तो यहाँ तक तो रशीद अहमद सिद्दीकी का है। आगे फिराक गोरखपुरी देखिए क्या कहते हैं कि गज़ल शायरी नहीं बल्कि इत्र शायरी है, ये फिराक गोरखपुरी ने कहा। फिर गज़ल मुख्तलिफ फूलों की माला है, ये भी फिराक गोरखपुरी ने कहा। यारो ख्यालात हैं, प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं कि गज़ल इंतहाई का एक सिलसिला है, ये भी फिराक गोरखपुरी ने ही कहा है। उसके बाद अगर तमाम फ़नो लतीफ़ा एहसासात व कायनात का इत्र है, ये भी फिराक गोरखपुरी ने ही कहा है। ठीक। फिर है तो गज़ल इस इत्र का इत्र है। अच्छा, ये दोनों एक ही हैं। फिर से अगर तमाम फ़नो लतीफ़ा एहसासात व कायनात का इत्र है तो गज़ल इस इत्र का इत्र है। वाह, गज़ल इस इत्र का इत्र है। अगर तमाम फ़नून लतीफ़ा एहसासात व कायनात का इत्र है तो गज़ल इस इत्र का भी इत्र है, ये भी फिराक गोरखपुरी ने कहा है। फिर शुबली नमानी की बात करते हैं। गज़ल का खमीर इश्क व मोहब्बत है, ये जो है शिबली नमानी ने कहा। फिर है गज़ल नकाब पोश आर्ट और चावल पर कुल हु अल्लाहु लिखने का आर्ट है। इसने कहा? आल अहमद सुरूर ने कहा। कुल हु अल्लाहु लिखने का आर्ट है। अब कुल हु अल्लाहु जब शब्द आ जाए, ये जब आ जाए तो आप सोच लीजिए आल अहमद सुरूर में भी ला है या लाम है और कुल हु अल्लाह में भी लाम है, तो लाम से मिला लीजिए, एक जो है छोटा सा तरीका बता रहे हैं। फिर है गज़ल बड़ी काफिर सिंफ सकन है, ये किसने कहा? ये भी आल अहमद सुरूर ने कहा। फिर आल अहमद सुरूर तो हो चुके। अब है गज़ल नीम वहशी शनफ शायरी है, ये किसने कहा? ये कलीमुद्दीन अहमद ने कहा। तमाम आरो ख्यालात हैं तो जो इम्पोर्टेंट हैं, जो ठीक ठाक हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे, उनको आप देख लीजिए। तो ये गज़ल के बारे में हो गया, गज़ल का इर्तिका और जो है गज़ल के बारे में अदबा और शुरा के ख़यालात और गज़ल का फ़न, गज़ल की तारीफ़, सब कुछ हो गया। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों से निवेदन है, ये गुजारिश है साथियों कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से गुजारिश है, दिली गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ शेयर भी करें ताकि और बाकी लोग जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो भी जुड़ सकें और अपनी तैयारी को मजबूत जो है बना सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।